सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम आपके सेकेंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 के सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को आज यहाँ पर हम करने वाले हैं। और दोस्तों, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम है अपेक्षित अधिगम स्तर और शिक्षण सामग्री। अपेक्षित अधिगम स्तर क्या होता है, इसके अलावा सहायक शिक्षण सामग्री क्या होती है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, फिर भी मैं इस वीडियो में समझाऊंगी आपको। उसको समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत विषय का। और ये जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं ये भी आपको इसके बाद फिर ये पूरा जितने भी चैप्टर्स हैं सब खत्म हो जाएंगे। इसके बाद केवल और केवल अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस बचेंगे जो आपको पढ़ाने होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर जिन भी प्रशिक्षुओं ने लगातार सभी क्लासेस को अच्छे से पढ़ा है उनको समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने पढ़ाया है। और जिन प्रशिक्षुओं की ये पहली क्लास है वो प्लीज जो मैंने पहले चैप्टर अच्छे से पढ़ाए हैं वो सभी प्रशिक्षु एक बार जा करके उन सभी चैप्टर्स को देख लें। सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। साइड में आई बटन आपको दिख रहा होगा, इस पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान है वीडियोस को देखना। आप क्लिक करेंगे, चाहे आप आई बटन पे क्लिक करिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप जहां पर भी जाएंगे आप देखेंगे सभी विषयों की प्लेलिस्ट आपको खुल करके मिल जाएगी। सभी विषयों को आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं हम सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को आज यहाँ चैप्टर नंबर 4 में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और अब चलिए बताती हूँ मैं अपेक्षित अधिगम क्या होता है, इसके अलावा सहायक शिक्षण सामग्री क्या होती है। अपेक्षित अधिगम स्तर का मतलब होता है जैसे आप कक्षा 3 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कक्षा 3 के बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो आप जो भी विषय पढ़ा रहे हो, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी हो, आपको उसके मानसिक स्तर को ध्यान में रखना है कि जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो बच्चा क्या समझ पा रहा है। जैसे मान लीजिए मैथ्स के जो सवाल आप बता रहे हैं, क्या वो बच्चा उस स्तर पर समझ पा रहा है या फिर केवल और केवल आपके हाँ में हाँ मिला रहा है। इसके अलावा बच्चे की बुद्धि उतनी डेवलप हुई है या नहीं, उसका मानसिक विकास उतना हुआ है कि नहीं, बच्चा जो आप पढ़ा रहे हो उसको पूरा सीख पा रहा है या नहीं। तो इस तरीके से आपको पढ़ाना है क्लास में कि आप कोई भी चीज पढ़ाएं, जो भी टॉपिक आप पढ़ाएं उसको वो बच्चा अच्छे से समझ सके। तो ये होता है अपेक्षित अधिगम स्तर, यानी कि आप उतना ही ज्ञान बच्चे को दीजिए जितना ज्ञान वो अपने अंदर समेट ले, ठीक है, यानी कि जितना वो समझ पाए। क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा चीजें बताने लगोगे जो बच्चे को समझ में नहीं आ रही है वो केवल और केवल आपकी एनर्जी वेस्ट का काम होगा और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये ख्याल रखना है कि आप जो चीज बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, वो चीज आपको समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। हमेशा बच्चे के स्तर को ध्यान में रखते हुए आपको उस टॉपिक को पढ़ाना चाहिए। अब इसके अलावा सहायक शिक्षण सामग्री का मतलब होता है, सहायक शिक्षण सामग्री में आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। जैसे क्लास में आप चार्ट का यूज कर लेते हो, चार्ट्स बहुत सारे बना करके आप क्लास में लगा सकते हो। इसके अलावा आप कोई मॉडल बना लो बच्चों के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। जैसे कि आपको पृथ्वी के बारे में समझाना है तो आप क्लास में ग्लोब ले आइए, ग्लोब से बच्चों को समझाएंगे तो ग्लोब क्या हो गया, एक सहायक शिक्षण सामग्री हो गया। इस तरीके से आप बच्चों को किसी भी चीज के बारे में बता रहे हैं, अगर किसी पौधे के बारे में बता रहे हैं तो उस पौधे को आप क्लास में ले आइए किसी गमले में करके, कहाँ पर फूल है, पत्तियां हैं, फल, सभी चीजों के बारे में बच्चों को बता दीजिए, जड़ कहाँ है, तना कहाँ है। इस तरीके से बच्चे सीख लेंगे। तो सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप बच्चों को एग्जाम्पल दे करके सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे आप तो बच्चे क्लास में बोर होने लगेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप इनका प्रयोग करिए क्लास में। अब चलिए यहाँ पर हम सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रकार है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर ये सभी। दोस्तों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सबसे पहले आप समझिए। सॉफ्टवेयर का मतलब है जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो सब कुछ, कोई भी चीज आप कंप्यूटर में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, उसके अंदर आप कोई चीज देख रहे हो, आपको टीचर ने लैपटॉप के अंदर भी बहुत सारी चीजें दिखाई, घर दिखाया, पक्षी दिखाए, चिड़िया, या फिर जो भी आप समझ लीजिए जो भी वो पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में उन्होंने कुछ भी बताया, या ग्लोब के बारे में समझ लीजिए आपको कंप्यूटर में बताया, ठीक है। अब अगर वो उसी चीज को क्लास में ले आए, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कंप्यूटर या लैपटॉप पर बताया, अब वो क्लास में उसे ले आए, जिस पौधे के बारे में या जिस मॉडल के बारे में उन्होंने बताया कंप्यूटर में, उसे वो आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं।
जैसे कि उन्होंने वो ग्लोब लेकर के आते हैं क्लास में, या फिर कोई मॉडल बना करके लेकर के आते हैं, तो इस तरीके से वो हार्डवेयर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री का मतलब जैसे क्लास में प्रोजेक्टर के माध्यम से टीचर पढ़ा रहे हैं या कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो वो दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि ये सभी क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रक्षेपित सहायक सामग्री है कंप्यूटर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेलीविजन या फिर ये सभी। दोस्तों, प्रक्षेपित सहायक सामग्री में कंप्यूटर भी आता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर भी आता है, टेलीविजन भी आता है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, गणित किट के उपकरण हैं। ऑप्शंस हैं फ्रैक्शन डिस्क, त्रिभुज, आयत। तो त्रिभुज, आयत, फ्रैक्शन डिस्क मतलब भिन्नों को बताने वाली एक डिस्क होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रदर्शन पट्ट की माप कितनी होनी चाहिए। ऑप्शंस हैं 4x4, 4x6, ए तथा बी दोनों या फिर कोई नहीं। दोस्तों, प्रदर्शन पट्ट की माप या ब्लैक बोर्ड की माप भी समझ सकते हैं इसको। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। आपके ऊपर है, आप 4:4 का रखना चाहते हैं या 4:6 का रखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रदर्शन पट्ट किसका बना होता है। प्लाईवुड का, लोहे का, प्लास्टिक का या लकड़ी का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाईवुड का। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्लैनल फेल्ट नामक रेशेदार मोटा कपड़ा प्रयुक्त होता है बुलेटिन बोर्ड में, फ्लैनल बोर्ड में, एक्रेलिक बोर्ड में या फिर ये सभी। तो दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा हुआ है। फ्लैनल आपने देखा यहाँ पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लैनल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे प्रशिक्षु जानते भी होंगे। ऑप्शन ए है मार्कोनी, ऑप्शन बी है ग्राहम बेल, ऑप्शन सी है चार्ल्स बेबेज और ऑप्शन डी है कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मार्कोनी। क्वेश्चन नंबर 8 है, लागत रहित अल्प लागत सामग्री बटन, बोर्ड, पेपर या ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। चाहे बटन हो, बोर्ड हो, पेपर हो, ये लागत रहित या अल्प लागत की सामग्रियां होती हैं। कम पैसे में ही इसका बिजनेस आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रव्य दृश्य शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया 1951 में, 1946 में, 1949 में या 1965 में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपेक्षित सहायक सामग्री है चार्ट, रेखांकित, रेखाचित्र, वास्तविक वस्तुएं, ये सभी। दोस्तों, अपेक्षित सहायक सामग्री में चार्ट भी आता है, बच्चों को आप चार्ट के माध्यम से समझाते हैं, चार्ट के माध्यम से समझाते हैं, रेखा चित्र के माध्यम से भी आप समझाते हैं क्लास में ब्लैक बोर्ड पर बना करके, वास्तविक वस्तुएं दिखा करके, जैसे आपने बच्चों को गमले दिखा दिए, बच्चों को मॉडल बना के दिखाया, बच्चों को ग्लोब बना करके दिखाया, तो ये सभी क्या है, वास्तविक वस्तुएं हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, गणित किट का उपकरण है होमिलोज, यहाँ पर लिखा है दोस्तों। इसके बाद बीकर, क्लैंप, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, तो आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को देख लीजिए। मैंने लगातार जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसमें अभी तक कोई भी क्वेश्चन, जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो ये चूंकि लास्ट चैप्टर है, यानी कि 4th चैप्टर के बाद आपका पूरा चैप्टर, जितने भी चैप्टर है, यानी कि पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होने जा रहा है। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आपको इसको अच्छे से पढ़ करके ध्यान से इसका आंसर आप लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को बिल्कुल सही आंसर देना है। और देखिए, यहाँ पर 2014 और 2016 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण करने वाली समिति थी दवे समिति, कोठारी समिति, संपूर्णानंद समिति या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दवे समिति। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2 सालों में। क्वेश्चन नंबर 13 है, टेलीविजन सहायक सामग्री है। दोस्तों, टेलीविजन आप क्या करते हो, आप देखते भी हो और आप सुनते भी हो, क्योंकि उसमें लोग बोलते भी हैं। तो इस तरीके से वो दृश्य यानी कि देख भी सकते हैं और श्रव्य यानी कि सुन भी सकते हैं। तो जो टेलीविजन होती है वो दृश्य श्रव्य सामग्री में आती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और ये देखिए, ये क्वेश्चन भी लगातार 2013 में पूछा गया है, फिर 16 में पूछा गया है। लगातार तो नहीं है दोस्तों, लेकिन 2 सालों में पूछा गया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री का मतलब है
जो आप सहायक सामग्री क्लास में यूज कर रहे हो वो कैसी होनी चाहिए। ऑप्शंस है अल्प लागत की यानी कि उसमें पैसे कम लगे हों, बहुउद्देशीय यानी कि वो बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करती हो, उसको मतलब कई भी सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में उसको यूज कर सकते हैं हम। इसके अलावा छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो यानी कि जो क्लास में बच्चे हैं उनको वो समझ में आना चाहिए, उनके मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए जो टीचर प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी या उपयुक्त सभी, क्योंकि अल्प लागत की होगी तो बहुत अच्छी बात है, बहुउद्देशीय होगी कई सारे उद्देश्यों को पूरा करेगी तो ये और अच्छी बात है, और छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो इसको तो आपको ध्यान में रखना ही है, क्योंकि आप कुछ भी बच्चों को सिखाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे उससे अधिक सीखें और जो भी चीज आप बताएं उसको अधिक से अधिक बच्चे क्लास के समझ सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपने किए हैं सभी के आंसर लगभग आपने सही बताए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा दोस्तों। आप लोग जितने अधिक से अधिक कमेंट करेंगे उतना ही हमारा प्रोत्साहन होता है, उत्साहवर्धन होता है। और इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं आपको सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पर आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों ये लास्ट चैप्टर है इसीलिए मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से सभी चैप्टर्स का रिवीजन कर लीजिए और अच्छे से समझते हुए चलिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको बस केवल उसको प्रेस कर देना है और घंटी के निशान को दबा देना है ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास समय से आ जाए और आप सभी वीडियोस को हमारे देखें बिना मिस किए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।